Hey guys, I welcome you all on our YouTube channel for CUET। चलिए आज के वीडियो में देखिए पीपल हम लोग एक बहुत सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्शन सेंस। अब अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जनरल टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग हमसे पूछा जा रहा है, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक आपको मिलेगा दैट इज डायरेक्शन सेंस। एक्चुअल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाए ही नहीं जाते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं कि बहुत सिंपल है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट भी होते हैं। सबको ये फीलिंग आती है कि यार ये तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड क्योंकि ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है उसकी वजह से हम प्रैक्टिस थोड़ा कम करते हैं और फिर होता यह है कि एग्जाम में हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। सो दैट कि आप लोग इस ट्रैक पे ना जाएं, आज के वीडियो में हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे, डायरेक्शन सेंस के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उन सब चीजों पे बात करेंगे और फिर इवेंचुअली गाइस जो दूसरे वीडियोस होंगे, आने वाले वीडियोस होंगे, उसके अंदर मैं इस टॉपिक के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन पे आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट ये टॉपिक हैविंग बीइंग द सिंपलेस्ट टॉपिक स्टिल आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए और इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है एग्जाम के अंदर तो वो आपका 100% स्कोर होना चाहिए, उस क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बिगिन करते हैं। देखिए डायरेक्शन सेंस की अगर मैं इन जनरल बात करूं तो डायरेक्शन सेंस में हम दो चीजों पे बात करते हैं, दो चीजें हम जज करते हैं, वन इज डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली डायरेक्शन सेंस है क्या? डायरेक्शन सेंस इज द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी उसकी स्टडी है डायरेक्शन सेंस। तो अब अगर मुझे किसी की भी पोजीशन बतानी है तो मेरे पास में मेरे लिए दो कंसर्न है कि भाई मुझे डायरेक्शन पता होना चाहिए कि एक दूसरे गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कौन से डायरेक्शन में है, और दूसरी बात मुझे ये पता होना चाहिए कि कितनी दूर है, ठीक है। तो दो चीजों को मैं जज करूंगा, डायरेक्शन को मैं जज करूंगा, मैं बात करूंगा कि नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, इस तरीके के कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, इस तरीके से डायरेक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। और डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है अपने आप में, 2, 10 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जो कि आप वहां पे जज करेंगे अलॉन्ग विद अ यूनिट। इट कैन बी 5 किलोमीटर, इट कैन बी 5 मीटर, ठीक है। तो कोई भी यूनिट हो सकता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस के अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी आता है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। ओके, चलो बिगिन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? डायरेक्शंस की, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्शंस की गाइस यहाँ पे बात करूं तो देखिए आइडियली दिस इज द कंपास विच वी फॉलो, हम इस कंपास को यहाँ पे फॉलो करते हैं। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मुझे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट की बात कही जाएगी तो मैं इस कंपास को फॉलो करूंगा। सो इट मींस कि अपवर्ड्स इज नॉर्थ, ठीक है, डाउनवर्ड्स इज साउथ। और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कंपास को जज करता हूं, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत बार ये आपको बोला जाएगा कि जब हम रोटेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वो बोल देगा कि द कंपास वाज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कंपास वाज रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि क्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉक के हैंड्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो दिस डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इनका जो सीक्वेंस है वो भी गाइस अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, फिर राइट में आप चलेंगे तो साउथ आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास में क्या? वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल कंपास व्हिच वी फॉलो। अब ये क्या हमारे पास में यही चार तरीके हैं डायरेक्शंस को डिफाइन करने के, और डू वी हैव ओनली दीज 4 डायरेक्शंस अवेलेबल? नो, हमारे पास में और भी डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये होगा साउथ ईस्ट, इसकी बात करेंगे तो ये होगा साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ही कहा जाए, आपको ये डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। ऑल्सो गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एज आई सेड कि अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था, देखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट करा या 90 डिग्री रोटेट करा, इस तरह की चीजें हम आने वाले वीडियोस के अंदर, आगे टॉपिक के अंदर देखेंगे, तो इट्स बेटर कि उसको हम यहीं पर एड्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप हर बार जब भी टर्न लेते हो तो आप बाय डिफॉल्ट कितने डिग्री का टर्न लेते हैं? बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री का टर्न
लेते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की बात करूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो ट्रेडिशनली ये एंगल कितने डिग्री का काउंट होता है? दिस इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि सर अगर ये 60 डिग्री होता तो क्या डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। आइडियली आपने मैथ्स के अंदर जब आपने 9-10 में मैथ्स पढ़ी थी तो आपने एक वर्ड सुना होगा क्वाड्रेंट, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नो हम यहाँ पे सीयूईटी में भी पढ़ते हैं, आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा। तो ये क्वाड्रेंट्स के अंदर ना डायरेक्शन सेम रहता है, यानी ईस्ट और साउथ के बीच में चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 45 हो, चाहे 30 हो, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? साउथ ईस्ट ही रहेगा। तो एंगल पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस इसलिए करा एंगल यहाँ पर क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर आपको एंगुलर वैल्यू देकर के वो रोटेट करवाएगा या आपको टर्न करवाएगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई 45 डिग्री का मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, 90 डिग्री का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपास विच वी नीड टू नो टू स्टार्ट द टॉपिक। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट दैट इज लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो बातें यहाँ पे लिखी हैं। एक तो जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलेगा, हमेशा क्या फॉलो किया जाएगा? कंपास फॉलो किया जाएगा, ओके। लेकिन जब भी लेफ्ट राइट बोलेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हम क्या फॉलो करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अकॉर्डिंग टू द पर्सन का मतलब क्या है? जो बंदा जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका लेफ्ट राइट लिया जाऊंगा लूंगा क्वेश्चन के अंदर, ओके। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे एक चीज और समझिए कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एक रो के अंदर देयर आर पीपल हु आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और एंड आल्सो देयर आर पीपल हु आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो क्या हमेशा लेफ्ट राइट सबका सेम रहता है? नहीं, सबका सेम नहीं रहता है। हम सिटिंग अरेंजमेंट में भी इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट राइट इस बात पे डिपेंड करता है कि बंदा फेस कहां पे कर रहा है, वेयर इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो उसके लिए ये डायरेक्शन राइट होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, उसके लिए ये डायरेक्शन राइट होगा एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट, ठीक है। इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, तो उसके लिए ये डायरेक्शन क्या होगा? दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी राइट। एंड इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, उसके लिए ये डायरेक्शन राइट होगा एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी पीपल, लेफ्ट राइट कैसे जज करना है? ये देख करके जज करना है कि बंदा फेस कहां पे कर रहा है, ओके। चलिए, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट डायरेक्शंस। क्या डायरेक्शंस होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लेफ्ट राइट कैसे जज करना है, एंड एक सिंपल सा कंक्लूजन कि लेफ्ट राइट हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग होगा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा कंपास के अकॉर्डिंग होगा, ओके। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस को लेकर के ना हमारे पास में दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बहुत बेसिक सी दो सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन तो आती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मूवमेंट पे बेस्ड कोई डायग्राम बनाया, यहाँ पे 10 से सपोज मैंने आपको बोल दिया दिस डिस्टेंस इज 10, ठीक है, एंड दिस इज बिटवीन ए एंड बी, ओके। ए एंड बी आर 10 मीटर्स अपार्ट, और फिर मैंने आपको बोल दिया कि पॉइंट सी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, पॉइंट सी कहां पे लाई करता है? एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मैंने सी को यहाँ पे लोकेट कर दिया। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो आप सीधा सीधा मुझे आंसर कर देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 5 मीटर्स, ओके। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ओके। जिन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने आपसे डिस्टेंस मांगा है वो उनके साथ ही कोलिनियर पॉइंट है, इसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर सिचुएशन जो कि हमारे सामने काफी बार हम देखते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे को सॉल्व करके आंसर निकालना होता है, जहां पे कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स कई बार स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ओके। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं पीपल यहाँ पे, उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक बंदा है, अ पर्सन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ही वॉकड फॉर 4 मीटर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 6 मीटर्स एंड देन ही अगेन टर्न्ड राइट एंड वॉकड फॉर 4 मीटर्स एंड स्टॉप्ड, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस तरीके की आपको एक इंफॉर्मेशन दी, ओके। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे जनरली जब जो पहला इंस्टिंक्ट आता है एज अ स्टूडेंट, वो आता है कि शायद 8 मीटर्स आंसर होगा। 8 मीटर्स आंसर नहीं होगा पीपल, उसका रीजन है 8 मीटर्स अगर आंसर होता तो बंदे की ये फाइनल पोजीशन होती, लेकिन आप सोच के देखो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो दिस इज दिस पर्सन्स फाइनल पोजीशन एंड दिस इज हिज और हर्स
स्टार्टिंग पोजीशन, आपको इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछेगा हाउ फार इज दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देना होगा। अब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पीपल निकालने जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि ये मुझे डिस्टेंस ऐसा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों कोलिनियर तो नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हम इसको बना देंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। और अगर मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से इनको लेबल भी कर देता हूं ABCD एंड E, ठीक है। अब आप यहां पे नोटिस करो कि जितना डिस्टेंस A और B का होगा, ठीक है, या E और D का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा B और C का। तो ये डिस्टेंस मेरे पास में आ गया कितना, 4। और जितना डिस्टेंस B एंड E का होगा उतना ही डिस्टेंस होगा C एंड D का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास में आ गया कितना, 6। अब गाइस इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ACD की, इसमें AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 8 एंड CD की वैल्यू कितनी है, 6। अब याद कीजिए हम सब ने बेसिक ज्योमेट्री के अंदर एक फंडा पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज द बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसे हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज, ओके। और हमारे पास में थ्योरम आती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक बात है। तो क्या हम इस थ्योरम को यूज करके AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, दिस विल बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई 100। कैसे? 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 स्क्वायर इज 36, ऐड करेंगे 64 प्लस 36 इज 100 एंड आई कैन से दैट H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू विल बी 10। तो अगर मैं आपसे गाइस ये पूछता हूं कि हाउ फार इज ही फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो माय आंसर विल बी 10 मीटर्स। अगर मैंने 4 मीटर 6 मीटर 4 मीटर लिया था, ठीक है, तो यूनिट मेंटेन करते हुए द आंसर विल बी 10 मीटर, ओके। ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो आपके पास में दो सिनेरियो होंगे, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है, या जैसे इस तरीके की सिचुएशंस हम देखते हैं कि आपको मैंने बोला कि अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ही वॉक फॉर 10 मीटर्स एंड स्टॉप्ड एट अ प्लेग्राउंड, ओके। मैंने ऐसा बोल दिया, स्टॉप्ड एट अ प्लेग्राउंड। फिर मैंने बोल दिया द कॉफी शॉप वाज ऑन द वे फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेग्राउंड, ठीक है, बट इट वाज say suppose 5 meters या in between the way from his house to his playground या the playground, okay। तो बीच में है इसके, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस, द पर्सन्स हाउस एंड द कॉफी शॉप, ठीक है। तो आपने बोल दिया सर सीधा सीधा कितना है, 5 मीटर्स का है। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन हुई जहां पे कि ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स का, ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन में गाइस हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप विद दिस वीडियो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें डायरेक्शन सेंस के अंदर क्या करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जस्ट टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट द टॉपिक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्जुन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, he then turns right and walks another 15 kilometer, he again turns right and walks another 15 kilometer। क्वेश्चन पूछ रहा है in which direction is he facing now, ठीक है। तो सिंपल सा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्टेंस पे तो बात की ही नहीं जा रही है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या? जनरली आप जब इस तरीके के एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो एक इंस्टिंक्ट आएगा कि इसको मैं फटाफट से ना वैसे ही सॉल्व कर देता हूं, बट स्टार्टिंग में जब अपन टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू मेक दीज फ्लो चार्ट्स। आप यहाँ पे देखिए कि मैंने भी यहाँ पर एक सिंपल सा एक मूवमेंट ट्रेस करते हुए एक बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया, एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो आई वुड सिंसियरली आस्क यू पीपल टू डू दैट एटलीस्ट इन द बिगनिंग, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अर्जुन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो मैंने नॉर्थ के अंदर, अब बाय डिफॉल्ट देखिए हम क्या कंपास फॉलो करते हैं, मैंने आपको कहा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डिफॉल्ट हम ये कंपास फॉलो करेंगे। कितना वॉक कर रहा है, 15 किलोमीटर वॉक कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। फिर उसने बोला ही देन टर्न राइट। अब आप सोच के देखो, अगर पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहा है तो उसके लिए ये डायरेक्शन क्या होगा,
राइट होगा, ठीक है। तो अब उसने कितना वॉक करा, फिर से 15, ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर से उसने राइट लिया, अब ईस्ट में फेस कर रहा है तो राइट कहां होगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर कितना मूव करा उसने, 15 मूव करा। आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। गाइज यहाँ पे ध्यान रखना इन बातों पे, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अब वो उसी डायरेक्शन में फेस करेगा जिस डायरेक्शन में उसका लास्ट मूवमेंट हुआ था, यानी आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा साउथ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन पीपल मेरे पास में ये भी हो सकती थी, मैं आपसे पूछ लेता कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इज ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप सोच के देखो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछना है। अब मुझे ये देखना है कि ये पॉइंट और ये जो एंड पॉइंट है क्या ये कोलिनियर है, ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। यहां पे हम देख सकते हैं कि 15 ऊपर गया, 15 राइट में गया, 15 नीचे आया, देन यस ऑब्वियसली दीज टू पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये एक ही लाइन पे यहां पर लाई करेंगे, दैट मींस मैं सीधा सीधा यहां पे बोल सकता हूं कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा पीपल, दिस डायरेक्शन विल बी ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द आंसर विल बी ईस्ट, ठीक है। मैं आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था, मैं आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज हिज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप सोच के देखो इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होता, 15 किलोमीटर। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, द आंसर वुड हैव बीन 15 किलोमीटर्स। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता था, मैं आपसे पूछ सकता था व्हाट इज हिज पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे पोजीशन निकलवा रहा हूं तो क्लियरली आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि पोजीशन के केस में सर दो बातें बतानी होती है, डायरेक्शन बताना होता है और डिस्टेंस बताना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर्स, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो व्हाट विल बी हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर्स ईस्ट। ओके, सो गाइज दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शन सेंस। हम बस कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुछ ऑब्वियसली नए क्वेश्चंस होंगे जो आगे आने वाले वीडियोस में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। सो डू फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड पीपल। थैंक यू सो मच।